स्पिरिचुअल देव ज्ञान। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रावण मास के पहले दिन महात्म्य पहला अध्याय। सोनक बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्याशिष्य, हे अल्कमश, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमा में कोई मास हो तथा भगवती प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा न हो। वक्ता को श्रोताओं के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, सटता का परित्याग, उत्तम भक्ति सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनुष्या, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान है। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली संत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रतापूर्व ईश्वर भगवान शिव से पूछा। संत कुमार बोले, योगियों ने आराधनीय चरण कमल वाले, हे देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों ने मन से सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंता प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अत्यंत फल प्रदान कराने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए, साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस पर मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुब्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी श्रवण शिक्षा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रवण मास कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रवण कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यदि सिद्धि प्राप्त करने वाला है, इसलिए भी यह श्रवण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए नवा कहा गया है। इस श्रवण मास के धर्मों की गणना करने से इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जीवाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस माह में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता है। इस मास में प्राय सभी तीर्थियां व्रत युक्त है। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आर्तों, जिज्ञासाओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोग
ब्रह्मचर्य, गृहस्थीय, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। संत कुमार बोले, हे भगवान, हे संतम, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियों व्रत रहित नहीं है, तो आप उन्हें मुझे बताएं। किसी तिथि में, किस तिथि के दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किस ने उस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उसे देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों से श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग है। हे प्रभु, यह सब बताए। आपके समझ मुझे अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताएं। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब मुझे बताएं। आप सबके आदि में अभिभूत हुए हैं, अतः आपको आदिदेव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हराने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण की प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कर्पूर के समान गौरव वर्ण के हैं, अतः आप आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठान होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित है। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचयातन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवों की पूजा करने से किसी भी प्रकार संभव नहीं है। आप स्वयं शिव है। आपकी बाईं जांग और शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांग पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अनंत के ब्रह्म रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण रहे इंसान आपके श्रेष्ठत्व में किस संदेह हो जाता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में उतामृत तत्व शेषानो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग है। ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संसार करने वाले हालाहाल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालगिनी को आपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्म में भी आपको प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताएं। प्रिय भक्तों, इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म्य में पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए
तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ओम नमः शिवाय।